इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड एग्जाम सितंबर 2025 में आयोजित होने जा रहा है। इस बीच मैं आपके लिए पेपर फर्स्ट जो कि जीके और साइकोलॉजी के हैं, इसमें सबसे पहले मैं आपको पिछले 12 सालों में जितने भी आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम आयोजित करवाए हैं, फिर चाहे वो आपके स्कूल एजुकेशन के हो या संस्कृत डिपार्टमेंट के हो, उनमें पूछे गए पेपर फर्स्ट में पूछे गए सभी 100 प्रश्नों की चर्चा करने जा रहा हूं। अब तक मैंने 3 क्लास ऑलरेडी ले चुका हूं, ये चौथी क्लास है। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी समय ये क्लास देखने को मिलती है। अब तक जो मैंने आपके लिए क्लास ली है उसमें मैंने आपको सेकंड ग्रेड 2013 का फर्स्ट पेपर करवाया था, सेकंड ग्रेड 2014 का फर्स्ट पेपर करवाया था, और सेकंड ग्रेड 2024 दिसंबर में जो संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम आयोजित हुआ था उसका पेपर फर्स्ट करवाया था। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं 2015 का जो सेकंड ग्रेड भर्ती थी, जिसकी परीक्षा का आयोजन 2017-18 के आसपास हुआ था, तो उसमें पेपर फर्स्ट में जो पूछे गए क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जितना वीडियो को लाइक देंगे और कमेंट में जवाब देंगे तभी हमें पता चलेगा आपको ये कंटेंट कैसा लगा है। क्योंकि एक बार मैं आपको सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन करवाऊंगा और उसके बाद आपको इस यूट्यूब चैनल पर 2024-25 में आरपीएससी ने जितने भी एग्जाम आयोजित करवाए हैं उनमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य के सीमा रेखा को नहीं छूती है? तो यानी आपको जो ऑप्शन दे रखा है इनमें से जो बूंदी जिला है इसकी जो सीमा रेखा है वो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं छूती है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर बताने जा रहा हूँ वो आरपीएससी की आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक साइड आपको अरावली की पहाड़ियाँ दे रखी है और दूसरी साइड उनकी ऊंचाई है वो दे रखी है, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। जैसे कि सबसे पहले है बाबाई पर्वत, बाबाई पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है वो आपको बतानी है। तो बाबाई पहाड़ी की ऊंचाई आपकी हो जाएगी 780। कितनी हो जाएगी? 780, यानी कि पहले का हो जाएगा दूसरा। इसके बाद आपका दे रखा है तारागढ़, तो तारागढ़ की जो ऊंचाई है वो है आपके 873 मीटर। कितनी है? 873 मीटर, यानी कि दूसरे का तीसरा हो जाएगा। इसके बाद आपका दे रखा है सायरा, सायरा की जो ऊंचाई है वो आपकी कितनी हो जाएगी? सायरा की ऊंचाई आपके हो जाएगी 900। और इसके बाद जो आपका दे रखा है रोजा भाकर, रोजा भाकर की हो जाएगी 730, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तता पाई जाती है? तो राजस्थान के सुदूर पश्चिमी भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तिता पाई जाती है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि आप लूणी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक की यात्रा करते हैं तो आप इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? सूकड़ी, बांडी, जवाई, गुहिया। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही क्रम वाले उत्तर को चुनिए। तो इसमें आपका सही क्रम सबसे पहले आ जाएगा गुहिया, उसके बाद आएगा बांडी, उसके बाद सूकड़ी और फिर जवाई, यानी कि DBAC आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से राजस्थान में किस श्रेणी के वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में जो सुरक्षित वन है इनका सर्वाधिक क्षेत्र है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक साइड आपके पशुधन दे रखी है, दूसरी साइड उनकी नस्ल दे रखी है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ दे रखा गोवंश, गोवंश की हो जाएगी मालवी। फिर आपकी दे रखी है भेड़, भेड़ की हो जाएगी नाली। फिर आपकी दे रखी है भैंस, भैंस की कौन सी हो जाएगी? मूरा। और उसके बाद दे रखी है बकरी, बकरी की हो जाएगी बड़वारी, यानी कि तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें जो आपका दूसरा दे रखा रॉक फॉस्फेट टोंक, ये आपका सही नहीं है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी फेल्सपार अजमेर सही है, वोल्स्टनाइट सिरोही सही है, टंगस्टन नागौर भी सही है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए नीचे दिए गए कोड से। पहला दे रखा है, राजस्थान में प्रथम सीमेंट प्लांट लाखेरी में स्थापित किया गया, ये एकदम सही बात है। सोजत में टायर फैक्ट्री स्थित है, ये गलत है। बीकानेर में स्टेट वूलन मिल स्थित है, ये भी सही है। तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए और सी सही हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों के समूह में से सही जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम कौन सा है, यानी कि घटता हुआ क्रम कौन सा है। तो घटता हुआ क्रम हो जाएगा भरतपुर, दौसा, कोटा, उदयपुर, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमिलित नहीं है। तो इसमें जो आपका लोहागढ़ का जैसलमेर दे रखा है ये आपका सुमिलित नहीं है। जूनागढ़ बीकानेर सही है, मेहरानगढ़ जोधपुर सही है, रणथंभौर सवाई माधोपुर सही है, लेकिन लोहागढ़ जैसलमेर गलत है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लोहागढ़ का किला है वो कहाँ पर स्थित है। प्रतिहार शासक जिसने जालोर में अपनी राजधानी स्थापित की है उसका नाम क्या है। तो प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम है जिन्होंने जालोर में अपनी राजधानी स्थापित की है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता था, तो इसमें आपका हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता था, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमिलित नहीं है, वो आपको बताना है। तो जो बेराट का केदारनाथपुरी दे रखा है ये आपका सही सुमिलित नहीं है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है। तो सोमेश्वर मंदिर किराड़ू बाड़मेर में स्थित है, यह आपके गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर माना जाता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र है। तो जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र है आपका कतरियासर, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही हमें पता चलेगा कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आएगी तो ही हम ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे, अन्यथा नहीं रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है। तो राव जयसिरो छंद में यहाँ पर लिखा हुआ शिवदास गार्डन जो कि गलत है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सही सुमिलित नहीं है। खुमान रासो दलपत विजय, बिसलदेव रासो नरपति नाला, वैली कृष्ण रुकुमनेरी, पृथ्वीराज राठौड़, तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कानड़ देव प्रबंध में अलाउद्दीन खिलजी की जो जालोर विजय है उसका वर्णन मिलता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने शिवाणा के किले का निर्माण कराया। तो शिवाणा के किले का निर्माण वीर नारायण ने करवाया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्षत माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो हर्षत माता का जो मंदिर है वो आबानेरी में स्थित है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रुकनुद्दीन राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंध है। तो रुकनुद्दीन की बात करें तो ये राजस्थान के बीकानेर शैली से संबंधित है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, खानवा के युद्ध में किन निम्नलिखित राजपूत या मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था। तो खानवा का युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, तो इसमें महाराणा सांगा के पक्ष में किसने भाग लिया था। इसमें महमूद लोधी, उदय सिंह, हसन खान मेवाती, गोकुलदास परमार, यानी कि 1, 2, 3, 4 सभी कथन सही है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन बूंदी राज्य में हुए कृषक आंदोलन का नेता था। तो बूंदी आंदोलन, जो बूंदी राज्य में कृषक आंदोलन हुआ था उसका नेता कौन था, नैनूराम शर्मा, जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका की रचना किसके द्वारा की गई है। तो पोपाबाई की जो पोल नामक पुस्तिका इसकी रचना जयनारायण व्यास द्वारा की गई है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बीकानेर षड्यंत्र मुकदमे से संबंधित नहीं है। तो बीकानेर षड्यंत्र मुकदमे से रघुवर दयाल गोयल है, ये संबंधित नहीं है। बद्री प्रसाद, सत्यनारायण और स्वामी गोपाल दास तो संबंधित है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किसके द्वारा
वीर भारत सभा का गठन किया गया था? तो वीर भारत सभा का गठन है वो केसरी सिंह बारड द्वारा किया गया था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में कब विलय किया गया? तो मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में 15 मई 1949 को विलय किया गया था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? तो वालर नृत्य आपका है ये गरासिया जनजाति का नृत्य है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला भरता है? तो तिलवाड़ा का मेला है वो आपके लोक देवता मलिनाथ जी की याद में भरा जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा राज सिंह के राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भावे, मकबूल आलम किस राज्य प्रजामंडल से संबंधित थे? तो ये आपके झालावाड़ राज्य प्रजामंडल से संबंधित है। कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भावे और मकबूल आलम। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खातौली का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो खातौली का युद्ध आपके इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस राजपूत शासक को राजपूताना का कर्ण कहा जाता है? तो राजपूताना का कर्ण महाराजा राय सिंह को कहा जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया है? तो मेव कृषक आंदोलन का जो नेतृत्व है वो यासीन खान ने किया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चौखुलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित हैं? तो चौखुलाव महल आपके राजस्थान के जोधपुर दुर्ग में स्थित हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसे है? तो राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन है? तो इनमें से राज्य का जो वास्तविक कार्यपालिका प्रधान है वो आपके होते हैं मुख्यमंत्री। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164 फर्स्ट के बाद एक नया उपबंध 1A जोड़ा गया जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमा निर्धारित करता है? तो संविधान का कौन सा संशोधन है? तो वो आपका संविधान का 91वां संशोधन है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के प्रमुख सचिव की भूमिका तथा पद के संबंध में कौन सा सत्य है? मंत्रिमंडल का सचिव, मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार, सचिवों का प्रमुख, लोक सेवकों का प्रमुख। निम्न में से सही कूट का चयन कीजिए। तो इसमें आपके ये चारों सही है, ए बी सी डी, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करता किसे? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में राज्यपाल को अनुशंसा करता है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान देश में किस कार्यक्रम को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? तो राजस्थान देश में प्रथम राज्य बन गया है कौन सा कार्यक्रम लागू करने पर? ग्रामीण विद्युतीकरण, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये उस समय का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आपका, अब ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन तो आपको 2024-25 के ही पढ़ने हैं, 2015 के नहीं पढ़ने हैं। और 2018 में ये पेपर हुआ था तो उसके भी करंट अफेयर आपको नहीं पढ़ने। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन मैं आपके लिए स्किप कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने किस बीमारी के लिए नवीन चिकित्सा राहत, ये भी आप स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आपको बताना है कि वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। इसका राइट आंसर आपको नीचे
कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि हमें वर्तमान में कौन क्या है उसका पता होना चाहिए, आज से 10 साल पहले का नहीं। अगला क्वेश्चन आपका करंट अफेयर की मैं आपके लिए स्किप करा हूं। सक्षम अभ्यांश दृष्टि, ये भी उस समय की एक तरह की करंट अफेयर ही है, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए स्किप कराऊं। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पर आते हैं। निम्नलिखित महाद्वीपों का उनके क्षेत्र के अनुसार सही आरोही क्रम क्या होगा, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा। आपके सामने महाद्वीप दे रखे यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, सबसे पहले यूरोप, फिर अंटार्कटिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर उत्तरी अमेरिका, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पवन सिरोको से अलग है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बोरा पवन है, ये सिरोको से अलग है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पछुआ हवाओं की अधिकतम गति है वो देखी जाती हैं, तो जो पछुआएं हवाएं हैं उनकी अधिकतम गति दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों पर देखी जाती है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेरिस समझौते के अनुसार इस शताब्दी में विश्व तापमान वृद्धि को नियंत्रित रखने का लक्ष्य रखा गया है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री से पर्याप्त नीचे, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुपोषण है ये आपके किससे संबंधित है, तो सुपोषण है ये आपके जलीय परितंत्र से संबंधित हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे वृहत अपवाह क्षेत्र वाली प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो सबसे वृहत अपवाह क्षेत्र वाली प्रायद्वीपीय जो नदी है वो है आपके गोदावरी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव नहीं है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा किसानों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह के चेयरमैन कौन है, ये आप स्किप कर सकते हैं। भारत में निम्न में से कौन सा एक उर्वरक उद्योग का केंद्र नहीं है, तो इसमें आपका हो जाएगा मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक मानसूनी वर्षा की विशेषता नहीं है, तो इसमें आपका जो दूसरा दे रखा है मध्य भारत अधिकांश लौटते मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, ये गलत है, ये मानसून की विशेषता नहीं है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू क्षेत्र द्वारा विदेशों में निर्मित वस्तुओं और सेवाओं का क्रय किया जाना क्या कहलाता है, तो घरेलू वस्तुओं द्वारा विदेशों में निर्मित वस्तुओं और सेवाओं का क्रय किया जाना क्या कहलाता है, आयात कहलाता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सकल राष्ट्रीय उत्पादन में शामिल होते हैं, तो सकल राष्ट्रीय उत्पादन में आपके सभी शामिल होते हैं, यानी कि मूल्यह्रास भी शामिल होते हैं, विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय भी शामिल होते हैं, और वर्तमान में उत्पादित अंतिम वस्तु सेवाओं के बाजार मूल्य भी शामिल होते हैं, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साधन लागत पर राष्ट्रीय आय तथा बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय के बीच में अंतर किस कारण से उत्पन्न होता है, तो ये आपके अप्रत्यक्ष कर और अनुदान के कारण उत्पन्न होता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गरीबी के आकलन से संबंधित नहीं है, तो जे.के. मेहता है ये आपके गरीबी के आकलन से संबंधित नहीं है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के सचिवालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ रूप में कौन से प्रधानमंत्री के कार्यालय में हुआ था, यानी कि पहले प्रधानमंत्री का सचिवालय कहते थे जिसका नाम चेंज करके पीएमओ किया गया है, तो ये किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया है, तो ये मोरारजी देसाई के कार्यकाल में किया गया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काम करने का अधिकार भारतीय संविधान के कौन से राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद से अपने आधार को प्राप्त करता है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 41, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में निम्न में से कौन सी विशेषता सही नहीं है, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, ये अलग मतदाता प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का समर्थन नहीं करते हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में राजस्थान में गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना शुरू की गई थी, तो राजस्थान में ये आपके 2014 में शुरू की गई थी,
गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया है, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता के बाद पहले प्रधानमंत्री के रूप में किन 2 देशों की यात्रा की है? तो इसमें मंगोलिया और इजराइल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से कोई एक को चुने जिसका अपने मूल स्रोत से संवैधानिक प्रावधान को उधार लेने के संबंध में सही तरीके से मिलान किया गया है। तो इसमें जो सी दे रखा है, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियां, कनाडाई संविधान, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोपनीयता के अधिकार पर हालिया सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही है, वो आपको बताना है। तो इसमें आपका जो पहला दे रखा है ये सही है कि गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 के एक आंतरिक भाग के रूप में घोषित किया गया जो जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है। फिर बी गलत है, सी सही है कि यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेर की अध्यक्षता में खंडपीठ ने दिया था, और डी भी सही है कि सरकार ने तर्क दिया कि संविधान व्यक्तिगत गोपनीयता को एक असहनीय मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी नहीं देता है। तो ए सी डी आपका सही है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शासन की संरचना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसमें जो सी दे रखा है, अपने विवेकाधीन कार्य को छोड़कर उनके कार्य के संपादन में सहायता परामर्श हेतु गवर्नर जनरल का मंत्रिपरिषद की संख्या 10 से अधिक नहीं होना था, सी है, ये वक्तव्य सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 21वीं शताब्दी में भारत की विदेश नीति के नीतिगत उद्देश्य क्या हैं? तो इसमें आपके ये सभी हो जाएंगे, यानी कि विकास संबंधी प्राथमिकता, विकासशील देशों के साथ परस्पर लाभकारी भागीदारी, प्रमुख शक्तियों के साथ सौहार्दपूर्ण और संतुलित संबंध, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के शासन की स्थापना करता है? तो अनुच्छेद 14 है, ये विधि के शासन की स्थापना करता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे प्रेषित करता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के विरोध गांधी जी के विरोध के तरीके थे, तो ब्रिटिश शासन के विरोध जो गांधी जी के विरोध के तरीके थे वो अहिंसा व असहयोग पर आधारित सत्याग्रह था, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा ने संप्रभु संस्था का दर्जा प्राप्त किया है, तो ये दर्जा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से प्राप्त किया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के तहत परियोजना मौसम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसमें जो सी दे रखा है कि इसका उद्देश्य सांस्कृतिक मूल्यों चिंताओं की बढ़ती हुई समझ के लिए हिंद महासागर दुनिया के देशों के बीच संचार पुनः जोड़ना और पुनः स्थापित करना, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूझ या अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की देन है? तो ये आपका हो जाएगा गेस्टाल्ट संप्रदाय, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है? नॉर्मेटिव विज्ञान नहीं है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नकारात्मक पुनर्बलन, तो नकारात्मक पुनर्बलन है ये आपके वांछनीय व्यवहार बढ़ाता है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सी सीखने के लिए केंद्रीय होती हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति और भाषा सीखने के लिए केंद्रीय होती है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस विकासात्मक अवस्था की विशेषता है? तो ये आपके संवेदी गामक अवस्था की विशेषता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर के सिद्धांत के अनुसार नियम और रीति रिवाज बालक के किस पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं? तो ये आपके हो जाएंगे मैक्रो तंत्र, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रॉयड द्वारा दिए गए मनोलैंगिक विकास की एक अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा प्रतिमा अवस्था, इसकी नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा स्वागत किसका करता है? तो समावेशी शिक्षा है ये अक्षमता युक्त और अक्षमता रहित दोनों तरह के सीखने वालों का स्वागत करता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा की दिशा में चुनौती नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लचीला अधिगम वातावरण समावेशी शिक्षा की दिशा में चुनौती नहीं है।
डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार ये सुनिश्चित होने के बाद कि बालक में दृष्टिबाधिता है, उसका आगे का आकलन होना चाहिए। तो उसके आगे का आकलन प्रकार्यात्मक दृष्टि का परीक्षण होना चाहिए, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निःशक्त जन अधिकार कानून 2016 के अनुसार बधिरता में श्रवण क्षति की सीमा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोनों कानों में 70 डेसिबल श्रवण क्षति, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए क्या आवश्यक नहीं है? छोटे अक्षरों में छपी किताबें आवश्यक नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूबेला, अल्कोहल, अत्यधिक दवाओं के सेवन, पीलिया का होना, समय से पहले बच्चों का जन्म लेना, जन्म के समय बच्चों के सिर पर चोट लगना, ऑक्सीजन की कमी आदि किस दोष का कारण हो सकता है? तो ये आपके संवेदीय श्रवण दोष का कारण हो सकता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक विशिष्ट अधिगम अक्षमता का उदाहरण है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया आपके विशिष्ट अधिगम अक्षमता का उदाहरण है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रवण बाधित बालकों की पहचान निम्न में से कौन सी तकनीक से होती है? स्नायु मनोवैज्ञानिक परीक्षण, बालक की केस स्टडी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो ए बी सी तीनों सही है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम निर्योग्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है? तो इसका सर्वप्रथम सैमुअल क्रिक ने प्रयोग किया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह जन्मजात विकृति जिसमें रीढ़ की हड्डी और उसके इर्द गिर्द की झिल्लियां पूरी तरह से बंद नहीं हो पाती है, वह जाना जाता है, वो आपके स्पाइना बाइफिडा से जाना जाता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्च मांसपेशीय टोन, मांसपेशियों में कड़ापन और तनाव आदि किसकी विशेषताएं हैं? स्पास्टिसिटी की विशेषताएं हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप मानसिक रूप से सचेत हुए बिना भी जटिल व्यवहार संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि आपने आदत बना ली है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अभिवर्ती में सम्मिलित हैं? तो अभिवर्ती में आपके तीनों संज्ञात्मक, व्यवहारात्मक और संवेगात्मक तत्व सम्मिलित हैं, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के सेकंड ग्रेड के वे क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा 2015 में भर्ती करवाई गई थी। उसमें पूछे गए पेपर फर्स्ट जीके और साइकोलॉजी के क्वेश्चन हैं। डेली आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर ये क्लास देखने को मिलेगी। उसके लिए आपको हमें सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में भी हमें ज़रूर बताएं कि आपको इस सीरीज़ कैसी लग रही है, क्योंकि आज ये चौथी क्लास है। अब तक मैं आपको 2013 के क्वेश्चन करवा चुका हूँ, सेकंड ग्रेड के पेपर फर्स्ट के 2015 के करवा चुका हूँ, 2014 के भी करवा चुका हूँ, और 2024 दिसंबर में जो संस्कृत डिपार्टमेंट का सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ था उसके भी क्वेश्चन करवा चुका हूँ। आगे और भी क्वेश्चन और भी बाकी हैं, वो भी करवाऊँगा। और उसके बाद आरपीएससी द्वारा 2024-25 में जितने भी करंट अफेयर और जीके के क्वेश्चन पूछे हैं वो भी करवाऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पर। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।